भैया चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर कंपनी सेक्रेटरी, इन दोनों करियर्स में से मेरा इंटरेस्ट किस करियर में ज़्यादा है ये मुझे कोई बताता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं चलता। कोई कहता है बेटा सीए कर लो, कोई कहता है सीएस कर लो, कोई कहता है दोनों कर लो। अबे जानना ले लूँ, एक करियर बता दो भैया जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, फिर मैं चला जाऊँगा और अपने करियर में मेहनत करूँगी। दिल पे मत लेना। आ जाते हैं जी सिचुएशन 1 की तरफ। आपको ना ये स्टेशनरी का सामान परचेज़ करना है। आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, 4 अप्रैल को हम जब स्कूल जाते हैं, ठीक है, उस दिन कॉपीज़ नहीं होती हैं, कवर नया नया होता है। वो याद करो वो यादें, याद करो वो यादें। उस दिन जाते हो, उससे 2 दिन पहले रजिस्टर परचेज़ करते हो, कवर्स परचेज़ करते हो, स्लिप परचेज़ करते हो, पेन परचेज़ करते हो, ये सब कुछ करते हो ना। तो उसके लिए मम्मी ने आपको पैसे दिए 500 रुपीज़। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आप लिस्ट बनाओगे कि भाई ठीक है, मुझे 2 रजिस्टर चाहिए, मुझे कवर चाहिए, मुझे एक स्लिप वाली जो पूरी होती है, जो चिट बोलते हैं जिसको, वो चिट वाला एक पूरा का पूरा टेम्पलेट चाहिए जिसमें 10 चिट्स आती हैं, ठीक है, और मेरे को 3 पेन चाहिए। आप ऐसा लिस्ट बनाओगे और जहाँ शॉप है वहाँ पर जाकर लिस्ट ओपन करोगे और बोलते रहोगे कि भैया, दीदी, अंकल, आंटी, मुझे ये सारा सामान दे दो। एक ऑप्शन सेकंड आता है जिसमें आप राइट स्टोर ढूंढोगे, उनका रिटर्न पॉलिसी फिगर आउट करोगे, देखोगे उनके पास जो सामान है वो ऑथेंटिक है, कोई ऐसा तो नहीं 2 नंबर का सामान रख रहे हैं, जो ऑथेंटिक ब्रांड है उसी का सामान है ना, और कोई उनका डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, ऑनलाइन कोई कूपन अवेलेबल है, ऑफलाइन उन्होंने कोई कूपन निकाला है, कोई न्यूज़पेपर वगैरह में उनका पैम्पलेट आया जहाँ पर लिखा हो इतना ऑफ, ये सब चीज़ें आप फिगर आउट करोगे। भैया मैं तो दोनों करूँगा। पहले दिमाग में क्या आया? पहले दिमाग में लिस्ट बनाना आया या फिर पहले दिमाग में ये रिटर्न पॉलिसी वगैरह पढ़ना आया? अगर आपके दिमाग में आया है ए तो ए लिख लो अपने पास, बी आया है तो बी लिख लो, ठीक है जी। सिचुएशन 2, आपको प्लान करना है पिकनिक अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब प्लानिंग का प्रोसेस है इतना लंबा, उस प्रोसेस में आप क्या टास्क चूज करोगे? नंबर 1 टास्क इज आप मेन्यू डिसाइड करोगे कि भाई देख सुन मेरी बात, जब चाहेंगे वाइट सॉस पास्ता खाएंगे, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, चिप्स लेंगे 5 to 6 टाइप्स के, वो डिफरेंट चिप्स के थ्रू भेल पूरी बनाएंगे, वो खाएंगे, और एक ना वहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉप है छोले भटूरे की, जाते जाते छोले भटूरे भी खा लेंगे। वो ऐसा वो ये जो होता है ना खाने पीने का बिल्कुल फॉर्मेट, बेवरेजेस का फॉर्मेट, इस चीज़ में लग जाओगे। ये फिर आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये प्लानिंग तो कर रहे हो, देखो तो सही जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर स्पॉट तो रिज़र्व नहीं करना होता, वहाँ की गाइडलाइंस ऐसी तो नहीं है कि पार्क में खाना ही अलाउड नहीं है, तुम ये जो सारे चीज़ें कर रहे हो इसका कोई रूल ही नहीं रहा। भैया मैं तो दोनों चीज़ें सोचूंगा। पहले दिमाग में क्या आया? पहले दिमाग में खाना पीना आया या फिर पहले दिमाग में ये लीगल वाला पार्ट आया? ए या फिर बी, एक चीज़ आई होगी। भैया दोनों नहीं आ रही, इस वीडियो से चले जाओ, ना तो सी आपके लिए ना सी एस आपके लिए जोक सा पार्ट, आपका इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सिचुएशन 3, आपके सामने ना सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ। आपसे आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई चल पढ़ते हैं, तो आप क्या सब्जेक्ट प्रेफर करोगे? अकाउंटिंग या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स? एक तो ये ग्रुप हो गया। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, ए या फिर बी, किस ग्रुप की तरफ जाना पसंद करोगे? कि चल यार बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 पढ़ते हैं, नहीं यार अकाउंटिंग का पार्टनरशिप करते हैं। मतलब कहाँ पर आपका फोकस होगा, ए पर या फिर बी पर? एक ऑप्शन आप चूज कर लो। भैया मैं तो दोनों करूँगा, नहीं दोनों नहीं होता। इंटरेस्ट हमेशा एक चीज़ में होता है, दूसरा तो हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं। एक चीज़ आएगी निकल के, ए या फिर बी। दिल पर हाथ रख के आँख बंद करके सोचो, ए या फिर बी, जो आंसर आया दिल से वो फाइनल। आ जाते हैं सिचुएशन 4 की तरफ। एक आपने स्लिप गेम खेला है, पर्ची वाला गेम, राजा चोर वजीर सिपाही खेला है खेला है। तो जो राजा वाला जो हमारा वो स्लिप होता था ना, उसको हम साइड से थोड़ा सा कट कर देते थे, और वो स्लिप ऐसे ऐसे जब फूंक मार के ऐसे छोड़ते थे तो वो कटा वाला स्लिप एकदम उठा के भाई हम राजा, 1000 पॉइंट्स। तो वो जो स्लिप वाले गेम है, अगर आप वो प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, तो वो जो खेलते खेलते प्रोसेस है उसमें क्या करोगे? भाई एक तो ना बच्चा होता है वो पूरा हिसाब रखता है कि भाई ठीक है 4 नेम्स हैं, ए बी सी डी, 4 फ्रेंड्स हैं, चल तू इस बार राजा बना तो तेरे 1000 पॉइंट्स, अच्छा तू इस बार वजीर बन गया तेरे 500 पॉइंट्स। आप ये पॉइंट्स वाला हिसाब रखोगे एक पूरे पेपर पर, या फिर आप ये दिमाग लगाओगे कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, इधर देखोगे इधर देखोगे, सामने ही से ओए तुझे पता था ना ये स्लिप कौन सी है, वापस रख इसको, ये वाला दिमाग लगाओगे। लिखने वाला दिमाग होता है या फिर ये चीटिंग पकड़ने वाला दिमाग है, ए या फिर बी? भैया मैं दोनों करता हूँ। नहीं, एक चीज़ में अंदर से आपकी आवाज़ आएगी, वो क्या है?
लिख लिया। सिचुएशन 5, आप हो क्लास के मॉनिटर, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब क्लास में मार्क्स आते हैं, यही तो होता था हमें बचपन में। जिस बच्चे के यूनिट टेस्ट में 3 to 4 यूनिट टेस्ट में कंबाइंड बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए, वो क्लास का मॉनिटर भाई साहब, आप बन गए मॉनिटर। आपको हिसाब रखना पसंद है बुक्स का कि भाई ठीक है, ये आशीष जो लड़का है इसने अपनी अकाउंटेंसी की कॉपी अभी सबमिट नहीं की है, ये जो अंजलि लड़की है इसकी बिजनेस स्टडीज़ की जो भी कॉपी थी, जो टेस्ट कॉपी थी, वो भी मिसप्लेस्ड है, मिल नहीं रही है, ये उस दिन एब्सेंट थी तो टेस्ट कॉपी कहीं खो गई, ठीक है। या फिर आपको दिमाग में रहेगा, ओ भाई ये कॉपी वॉपी का टेंशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये देखना है क्लास में कोई न्यूसेंस तो नहीं कर रहा, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब अच्छे से अपना काम कर रहे हैं ना, नहीं भी कर रहे हैं तो शांति से बैठे हैं ना। ए या फिर बी, आप इस वाली चीज़ पर ज़्यादा फोकस करोगे कि भाई हर बच्चे का कॉपी वगैरह इन चीज़ों का फंडा क्लियर रहे, या फिर आपको ये होना चाहिए भाई क्लास शोर ना मचाए, बस बाकी तो जो हो रहा है होता रहे। ए या फिर बी, एक ऑप्शन आ गया। 5 क्वेश्चंस के आपने 5 आंसर्स लिख लिए होंगे अपने दिमाग में। अगर 4 ऑप्शंस या उससे ज़्यादा का आया है ए, आपका मनी को मैनेज करने में इंटरेस्ट है, आप सीए की तरफ जा सकते हो। अगर आपका 4 या फिर 4 से ज़्यादा ऑप्शन में इंटरेस्ट है कंप्लाइंस और प्रोसेसेस वाला, मतलब बी, तो फिर आप कंपनी सेक्रेटरी में जा सकते हो। भैया बस ख़त्म होगी बात, इंटरेस्ट फाइनल। अब तो भाई आग लगा देगा? नहीं, आग लगाने से पहले पानी डालना पड़ेगा। एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी भी फिगर आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ए पी आई ये तीनों जहाँ पर हो जाते हैं मैच, ये वाला पोर्शन, ये होता है हमारा आइडियल करियर, ठीक है। तो आपने मेरे से इंटरेस्ट पूछा था, ये बहुत ही ना एक डिबेटेबल वर्ड है, भैया इंटरेस्ट नहीं पता मुझे, मेरा इंटरेस्ट मैंने बता दिया, आइडिया तो हुआ होगा, अभी तक जो सब कुछ हवा में था कुछ तो आया ना कॉपी पे। ऐसे ही एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी भी पता लगाना पड़ेगा, फिर जो करियर मैच होता है यहाँ पर आता है, वो करियर आपके लिए बेस्ट है। भैया बस एपीआई फिगर आउट, फिर सब कुछ ठीक? नहीं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं घर की, फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारा बच्चा तो आईएएस बनेगा बड़े होके, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और एक्सेप्टेंस है भी या नहीं करियर का। आपने उनसे कहा मास कम्युनिकेशन, सामने से आया नहीं, क्या करोगे? तो आपको ये तीनों फैक्टर भी दिमाग में रखने पड़ेंगे एपीआई के साथ। लेकिन अगर एपीआई और ये तीनों फैक्टर सॉर्ट हो गए, फिर जो करियर निकल के आता है ना, बस भाई वो करियर ही है बस। उसमें फिर आप डेली अगर 3 to 4 आवर्स भी एफर्ट मारोगे, फोकस तरीके से, मोबाइल को साइड में रखते हुए, किसी की बातों पे ध्यान ना देते हुए, आपका करियर बहुत ही अच्छे से स्केल होगा, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। ये देखो जितनी भी वीडियोस है ना सीए और सीएस से रिलेटेड, उनका मैं आपको थंबनेल कुछ वीडियो को रन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, सारी वीडियोस चेकआउट करो। इतनी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सारे करियर से रिलेटेड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। आप हवाबाजी में कोई भी करियर डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि बाबू करियर है, बनाना तो पड़ता है। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोज़ मिल जाएंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।